हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रंजीत कुमार पटेल। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 10वीं के कक्षा 10वीं के विज्ञान संकाय के अध्याय फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में चर्चा करूंगा। और पूरे सिलेबस को आज पूरे सिलेबस को यानी कि विज्ञान संकाय के पूरे सिलेबस को हम दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। चलिए, आज हम अध्याय फर्स्ट के बारे में रासायनिक अभिक्रिया। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे भोजन का पकना, मानव शरीर में खाने का पाचन होना, दूध का दही में जमना और बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन घटित होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कुछ रसायन का भी घटना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी भी जल में वाटर में सोडियम को डालते हैं, तो सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते ही उसके जल का तापमान बढ़ जाता है, जल गर्म हो जाता है। जल क्या होता है कि गर्म हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जैसे कि रसायन अभिक्रिया हुआ तो उसमें कुछ न कुछ बातें होती है। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, पदार्थ में परिवर्तन, गैस का निकलना, अभिक्रिया से ऊर्जा का अभिक्रिया से ऊर्जा का निकलना और इस प्रकार के कई सारे परिवर्तन होते हैं, जिससे हमको यह पता लग जाता है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कई तरीके से हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया कई तरीके से हो सकती है, जिसके बारे में हम जानेंगे। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया अपने रूप, रंग, आकार, पदार्थ आदि में सब में परिवर्तन, एक रंग रूप आकार से दूसरे रंग रूप आकार में बदलना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए हम देखेंगे रासायनिक समीकरण में पोटेशियम रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसको हम समीकरण के रूप में लिख कैसे सकते हैं, है ना। चलिए आइए हम इसके बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण किसी भी जैसे मान लीजिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम उसके उसके फार्मूले के रूप में लिखना एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम मैग्नीशियम जैसे कि
मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रूप को हम रासायनिक हम सूत्री भाषा में या हम सूत्र के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे, तब वह एक समीकरण का रूप धारण करेगा, समीकरण के रूप में लिखना कहला जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं रासायनिक समीकरण में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम अब हम जानते हैं समीकरण में अभिक्रिया में अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। आइए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी समीकरण में जो पदार्थ भाग लेता है, किसी भी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक भाग लेता है, जैसे कि इस रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। इस रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक क्रियाकारक के रूप में या अभिकारक के रूप में भाग ले रहे हैं, जिससे कुछ न कुछ पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इसमें अभिकारक कहलाएंगे। अभिकारक। अब हम अभिकारक को बताएंगे कि अभिकारक होता क्या है। अभिकारक किसी भी रासायनिक समीकरण में वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले, किसी भी रासायनिक समीकरण में वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले, उसे हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिया है, तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम उत्पाद कहेंगे। अब क्रियाकारक पदार्थों का आपस में संयोग होकर नए पदार्थ का निर्माण हुआ, उस नए पदार्थ के निर्माण को हम उत्पाद कहेंगे। अतः यह क्लियर हुआ कि किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक एवं उन अभिकारकों के संयोग से बने पदार्थ को उत्पाद कहेंगे। चलिए ठीक है। और आपने यहाँ धन्य चिन्ह भी देखा होगा, ये किस लिए होता है? तो किसी भी दो अभिकारक को जोड़ने के लिए ये धन का किसी भी दो अभिकारक को किसी भी दो अभिकारक को जोड़ने के लिए धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एवं ये तीर का निशान, ये साइन हमको यह दर्शाता है कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण किधर हो रहा है। अभिकारक से उत्पाद का निर्माण किधर हो रहा है, वह इसको दर्शाता है। चलिए अब हम आगे की चलिए अब हम आगे की पढ़ाई कल करेंगे, है ना। आज के लिए बस इतना ही काफी है। एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाना फिर अपने लिए बेकार होता है। ठीक है, गुड बाय।